करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक अर्थ है, अर्थ में एक टनल डिग कर दी गई है, ये टनल है अर्थ में, ठीक है, ये टनल है। तो यहाँ से आप अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से ये अर्थ का सरफेस है, तो सेंटर से x डिस्टेंस दूर आप एक m मास को रिलीज़ करते हो। ओके, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा ये हमको पता लगाना है। अगर मैं यहाँ पे कोई मास रखता हूँ सेंटर से x डिस्टेंस दूर, तो ये इसके सेंटर पे जाता है, फिर इधर आ जाता है, फिर ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करता रहता है। चाहे मैं यहाँ से करूँ, चाहे मैं कहीं से भी करूँ, बट सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूर अगर मैं मास रिलीज़ करता हूँ तो वो सेंटर के अबाउट इस टनल में ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता है। तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमको निकालना है। तो टाइम पीरियड किसी मास का होता है 2π√m/k, ठीक है। अब मुझे ये पता लगाना है कि इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा। तो फोर्स है डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, सेंटर से x डिस्टेंस दूर कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि आपने ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है। तो फोर्स किसी भी मास पे कितना फोर्स लगता है, तो किसी भी मास पे ग्रेविटी फील्ड की वजह से फोर्स लगता है m×g। ऐसी कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगता होता है q×e। e इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, q चार्ज होता है, यहाँ पे m मास है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ग्रेविटी फील्ड आ जाएगा। ग्रेविटी फील्ड सॉलिड स्फीयर, ये अर्थ एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर करेंगे। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर जो ग्रेविटी फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है gmx/r³। ऐसे ही सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है kqx/r³। ओके, तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं gmx/r³। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको क्योंकि ये पार्टिकल टाइम पीरियड इसका हमको निकालना है, ये SHM करेगा। तो SHM करेगा तो इसके लिए हम SHM की जो जर्नल इक्वेशन होती है, हमको पता है कि कोई पार्टिकल अगर SHM करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो x के प्रोपोर्शनल होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो F = -kx SHM की इक्वेशन होती है। SHM में हमेशा फोर्स ये इसके बराबर लगता है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। जब मैं इन दोनों को इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि ये k और यहाँ पे ये k के जैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये x एज इट इज़ हो गया और ये जो पूरा टर्म है ये आपका k के जैसे बिहेव कर रहा है। तो k की वैल्यू मेरे को मिल गई, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, x कैंसिल करेंगे, तो k आपको मिल गया gmm/r³। अब ये k की वैल्यू अपन को यहाँ पुट करनी है, ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। ऊपर हमने m लिखा हुआ है, k की वैल्यू है gmm/r³, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास r³ है, तो r³ को लिख सकते हैं r² × r, तो r² अंडर रूट के अंदर है, बाहर चला जाएगा तो r हो जाएगा, राइट। तो बाहर चला जाएगा, हमारे पास r हो जाएगा। या सॉरी, हम यहाँ पे करेंगे, ये हमने r² और gm को अलग अलग कर लिया, तो ये gm/r² जो बन रहा है इसको हम स्मॉल g बोलते हैं। gm/r² को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल g बोलते हैं। तो gm/r² को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g लिख सकते हैं। तो ऊपर एक r एज इट इज़ रह गया, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया 2π√r/g। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।